वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई ये गेम जो हो रहा है ना, ये बड़ा वाला हो रहा है, ठीक है। बड़ा पैसा कुछ ऐसे खेल रहा है कि अब पूरी तरह से आपस में भिड़ चुके हैं ये, और किस तरफ जाना चाहते हैं ये तय खुद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ मालूम है? क्योंकि भाई सारे इंडेक्सेस जो है ना वो कुछ अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं उसको समझाऊंगा, उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले छोटे में एक बात समझ लीजिए। बैंक निफ्टी आज फ्लैट हो गया है और 6 शेयर बढ़ रहे थे और 6 शेयर गिर रहे थे। 12 शेयरों का इंडेक्स है ये, उसमें से 6 गिर रहे हैं, 6 बढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी 50 होते हैं, 50 शेयर उसकी वैल्यूएशन से चलता है। इसमें 20 शेयर जो है वो ग्रीन में बंद हुए हैं और 30 शेयर जो है वो रेड में बंद हुए हैं। सेंसेक्स 30 शेयर का इंडेक्स है ये, जिससे वैल्यूएशन होती है उसके, उसमें से भाई 21 शेयर रेड में बंद हुए हैं और 9 शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं। लेकिन अगर इसी सेंसेक्स की ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, जो कि कुछ शेयर्स और भी होते हैं इसके अंदर, कुछ नहीं बहुत सारे होते हैं इनफैक्ट, मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप सारे सारे मिलाकर, तो भाई 1461 शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं। कंपैरेटिवली 1039 शेयर रेड में बंद हुए, यानी कि रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती कम हो गई है ओवरऑल में देखें तो भाई ये हो रहा है ट्विस्टिंग। एक जगह पे फ्लैट, बैंक निफ्टी फ्लैटिश, निफ्टी और सेंसेक्स को ओवरऑल देखें तो कमजोर, और अगर इसके अंदर में झांकें तो वहां पर ताकत दिख रही है क्योंकि बाइंग हुई है और पैसा लगा है। लेकिन सेलिंग भी अच्छी खासी हुई है, ठीक है, मगर मार्केट को आज गिरने नहीं दिया गया, जोर लगाया गया। क्या है कहानी, आते हैं समझते हैं, आगे चलते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नाम, जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई जहाँ शुरू करें उससे पहले, सबसे पहले थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने मैसेज भेजा, भाई ये लेवल्स बहुत काम आ रहे हैं उनके, तो नोट कर लीजिए। फ्यूचर के लेवल्स बता रहा हूँ अभी कहाँ पे है और कहाँ पे जाएगा तो बाजी पलट जाएगी, वो वाली कहानी है, नोट करके रखिए। तो निफ्टी का फ्यूचर जो है वो अभी है, करंट मंथ के हैं सारे, ठीक है, 24,480 पर। अगर इसको बाय में आना है तो 24,560 या 550 के ऊपर ट्रेड कर टिकना होगा, ठीक है, नहीं तो ये यहीं से गिरेगा। अगर ऊपर भी जाता है तो नंबर नोट करके रखिएगा। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो अभी कहाँ पे है, 51,362 पे। और अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई बहुत नजदीक है, नंबर फ्लैट हो गया जैसा कि वहां भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 390 या 400 मान लीजिए, टू बी ऑन सेफर साइड। उसके ऊपर गया तो ये फिर से और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम बात करें मिड कैप निफ्टी की, तो भाई 12,540 पे है इसका इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ऊपर जाना है तो 12,568 बहुत नजदीक है। 30 पॉइंट का भी गेम नहीं बन रहा है, 68 पॉइंट, 28.8 पॉइंट है टू बी वेरी प्रिसाइज। फिन निफ्टी भी ऐसे ही भाई 23,795 पे अभी है और 838, यानी कि लगभग 40 पॉइंट और ऊपर गया और इसने सस्टेन कर लिया अगर इस लेवल को, तो ये बाय में आ जाएगा। तो कल अगर बाय में आ जाती कहानी तो ये लेवल्स का ध्यान रखिएगा, और उसके बाद फिर इसके नीचे थोड़ा बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखकर ट्राई एंड राइड इट, तब ऊपर की कहानी अच्छी बनती हुई नजर आ सकती है। आइए बाकी का डेटा समझते हैं। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी उछल कूद का संकेत दे रहा है, आज फिर से बढ़ा है 1.58% और 14.62 पे क्लोज हुआ है। और ये खतरनाक लेवल है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी ये हीटेड अप लेवल होता है। 14 के ऊपर सब कुछ जो है ठीक ठाक होता है, ठीक है, वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी बढ़िया से। और इससे फायदा ये होता है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो भी बढ़िया पैसा बनता नजर आ सकता है। तो भाई कथा ये है यहाँ की कि भाई वॉलेटिलिटी तो बहुत रहेगी अभी भी, है ना। और इसके लिए आज जो तैयारी हुई है ये भी साफ संकेत दे रही है, जैसे कि बैंक निफ्टी और वो सब के नंबर मैंने आपको बताया, उनसे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी फ्लैट है। और बाकी जो मैंने आपको इंडेक्सेस के नंबर बताए फ्यूचर के, वो वाले भी नोट कर लीजिए कि बहुत नजदीक है वो पॉइंट जहाँ से पलट सकती है बाजी। और इसी की तैयारी में आज क्या हुआ, निफ्टी ने कुछ खास काम नहीं करा, बैंक निफ्टी ने कुछ खास काम नहीं करा। क्या करा आज निफ्टी ने, सिर्फ 36 पॉइंट का डिप है, ठीक है। हालांकि आज एक्सपायरी जो थी वो बैंक निफ्टी की थी, उसमें भी खास क्या हुआ वो बात करेंगे। लेकिन भाई गेम जो हुआ है वो बड़ा तो निफ्टी में हुआ है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वहां पे तो कुछ हुआ ही नहीं। कैसे, देखिए अगर निफ्टी की बात करें तो 24,435 पे क्लोज हुआ है, 36 पॉइंट की डिप है, 0.15% बनता है, ना के बराबर होता है। लेकिन भाई इसमें उछल कूद बहुत बड़ी थी, 226 पॉइंट का गेम था आज, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1% का गेम इसने आज करा है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं करा। इसने ओपनिंग कहाँ दी थी आज, 24,378 पे, वही उसका लो था। उसके बाद इसने हाई मारा 24,604 का, लेकिन क्लोज होते होते तक सब कुछ छोड़ दिया और नीचे आके 435 पे क्लोज हो गया। तो भाई ये क्या कमजोरी के साइन नहीं है, बिल्कुल कमजोरी के साइन है, ठीक है। 378 से 435 की दूरी कम है और ये क्लोज टू
लो हुआ है बंद, तो ये संकेत तो यही दे रहा है। लेकिन भाई फिर भी इसने लो नहीं तोड़ा, रेड में नहीं बंद हुआ, रेड बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिर रही थी उस तरह से बीएस का धक्का तो बड़ा लगना चाहिए था। अगर आज भी गिराते तो जैसा सेल ऑफ कर रहे हैं वैसे तो फिर मार्केट को और नीचे जाना चाहिए था। अच्छा, अब सेल ऑफ की बात करते हैं तो आज सेल ऑफ क्या कम हो गया? नहीं दोस्त, आज सेल ऑफ फिर से बड़ा हुआ है। कल एफआईएस ने कितना सेल ऑफ करा था? 3,978 करोड़ का। आज कितना करा है भाई? 5,684 करोड़ का। लेकिन मार्केट फिर भी आज गिरने नहीं दी गई। बहुत समझदारी से चले हैं आज डीआईएस। कल ये बिल्कुल नासमझी से चल रहे थे शायद, या ये समझ नहीं पाए थे उनकी गेम। तो आज इनकी गेम समझ में आ गई है। अब ये मार्केट को संभालते हुए नजर आ सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही। क्यों कह रहा हूँ? देखिए, आज 5,684 करोड़ की सेलिंग करी एफआईएस ने, तो इन्होंने डीआईएस ने कितनी बाइंग करी? 6,039 करोड़, 39.9 भी है आगे, करोड़ की बाइंग कर डाली। ठीक है, तो पब्लिक से माल आज फिर से खींचा गया है और इन्होंने पैसा लगाया ज्यादा, जितनी सेलिंग हुई उससे ज्यादा। हालांकि फिर भी मार्केट रेड में बंद हुई है। लेकिन कल क्या हुआ था? कल इन्होंने एफआईएस ने सेलिंग करी थी 3,978 करोड़ की, और डीआईएस ने बाइंग 2,000 करोड़ लगभग ऊपर करी थी, 5,869 करोड़ की। मगर फिर भी मार्केट कितना गिर गई थी आप अच्छे से जानते हैं, है ना? तो भाई अभी क्या है कि यहाँ पर कंट्रोल पकड़ में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आ गया है ऐसा कहना गलत होगा। तो सावधान तो रहिएगा। बाकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो कह रहा है वो भी यही कह रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी भाई, इस एक्सपायरी में भी इसने गेम नहीं करा। अमूमन इसका गेम जो है वो 500 पॉइंट से तो मतलब पास में ही होता है, ऊपर नीचे थोड़ा सा, और एक्सपायरी के दिन पे तो ये ज्यादा खेलता है। लेकिन आज भाई इसने क्या करा? आज इसने टोटल गेम खेला 443 पॉइंट का। लो मारा इसने 51,107 का, हाई मारा 51,551 का, और क्लोजिंग कहाँ दे दी? दोनों के बीच में 51,239। हालांकि थोड़ा लोअर साइड पे ज्यादा है, लेकिन गिरावट आज रोक दी ना भाई, गिरावट नहीं दिखाई। ऊपर से जो बैंक निफ्टी के मैंने आपको दिखाया 6 शेयर ग्रीन में, 6 रेड में, वहां भी फ्लैटिश दिख रहा है, तो ये ताकत के साइन दिख रहे हैं। हालांकि अभी ताकत आ गई है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ सावधान रहिएगा। बाकी अगर देखें इसके अलावा डेटा को देखते हैं भाई। देखो, एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने आपको बता दी, वो आपने समझ ली। अब मैंने कहा था कि प्रीवियस जैसे कंपेयर करके देखेंगे कल क्या हुआ था। तो भाई अगर कल की बात करें तो कल मार्केट कितना गिरी थी? 309 पॉइंट गिरी थी निफ्टी, और उसमें कितने शेयर ग्रीन में और रेड में थे? तब सेंसेक्स के अंदर में ओवरऑल पिक्चर देखें तो 223 शेयर सिर्फ ग्रीन में थे, जो आज कितने हैं? 1461। तो भाई खूब जगह पे बाइंग करी है ना। और रेड में कितने थे कल? कल रेड में थे 2308 शेयर, आज कितने थे? 1039। तो भाई देखो, 2300 शेयर गिर रहे थे, उनमें से सिर्फ आज 1039 रह गए, और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। सिर्फ 223 थे जो कि आज 1461 हो गए। तो पैसा तो लगा है ना, खरीदा गया शेयरों को, तभी तो वो बाय में आए, तभी तो वो ग्रीन में आए। और अगर ये ट्रैप है तो कल भयंकर गिरेगी, ये सारे 1400 शेयर धपाक से होंगे नीचे। लेकिन अभी मुझे उसके असर कम लग रहे हैं, बट हाँ, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अभी बाजी खतरे की टली नहीं है, सो दैट्स व्हाट इट इज। और अगर अब की बार रिकवरी भी आती है तो ये रिकवरी भी सावधानी पूर्वक खेलिएगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल है या नहीं ये देखने के लिए हमें और 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अभी खतरनाक स्थिति में बैठे हुए हैं मार्केट में, ठीक है। आइए बाकी का डेटा देखते हैं जो कि हमें सेक्टर वाइज बात करता है। तो अगर सेक्टर वाइज देखें तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा कमजोर या टूटने वाला सेक्टर कौन सा था भाई? वो था निफ्टी फार्मा, जो कि 1.56% टूटता हुआ नजर आया। और इसके बाद अगर बोलूं सेकंड टॉप लूजर जो था वो तो निफ्टी हेल्थ केयर, दैट इज 1.40% टूटता हुआ नजर आया। थर्ड इंफ्रा था जो कि 0.81% टूटता नजर आया। इसके अलावा एमएनसी, ऑटो, एनर्जी, ये सब टूट रहे हैं, ठीक है। बैंक्स, मेटल, और इनमें से कोई भी असल में कमजोर सेक्टर नहीं है जो सारे टूटे हैं। हालांकि यहाँ रियलिटी फिर टूटता हुआ नजर आया। 0.06% सबसे कम, कल ये सबसे ज्यादा टूट रहा था। मैंने इसकी कहानी बताई थी, परसों भी टूटा था, परसों ज्यादा टूटा था, ठीक है। परसों सबसे ज्यादा टूटा था, कल तो खैर कहानी रखती। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भाई जो सेक्टर गिरने चाहिए ना वो ठीक ठाक हैं, और जो असल में दमदार हैं, फार्मा देखिए नहीं टूटता है आमतौर पर, फार्मा में ताकत दिख रही है। अभी उम्मीद की जा रही है कि वहां पर सबसे पहले रिकवरी आएगी। इंफ्रा टूटने का कोई कारण नहीं है, एमएनसी के टूटने का कोई कारण नहीं है। और उसके आगे की बात करें तो एक होता है एफएमसीजी, जिनके अंदर मैंने कहा कि कोई खतरा नहीं होता। तो भाई सिवाय एफएमसीजी के बाकी सब सेफ सेक्टर जो है वो रेड में थे। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर, ठीक है, उसमें भी गिरावट नहीं आनी चाहिए, मगर एनर्जी सेक्टर भी आज रेड में है। एनर्जी सेक्टर अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो सबसे सिक्योर्ड सेक्टर अभी की तारीख में दिखाई देता है। हालांकि कुछ शेयर हैं जो नहीं खरीदने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग, खास तौर पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट फिर भी एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि समझूं कि मैं सीधा ही रिलायंस पावर खरीद लूँ, क्योंकि भाई पावर सेक्टर है तो वो खरीद लेते नहीं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, इतना जल्दी में मत खरीदिएगा। या अदानी पावर भी थोड़ा कॉशियसली। बट अगर बात करें बढ़ने वाले सेक्टरों की तो भाई आईटी फिर से बढ़ता नजर आया, और 2.38% बढ़कर सबसे ऊपर
आज टॉप सेक्टर, और यहाँ पे तो बढ़त आनी ही है, ये ड्यू है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हालांकि उसके बाद एक बार फिर गिर गए थे हम, कम गिरे थे बट गिरे थे, लेकिन अभी फिर से 2.38% आईटी सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आया। मुझे लग रहा है कि आने वाले जल्दी ही समय में सबसे तेज चलता हुआ सेक्टर आईटी सेक्टर होगा। सो नजर बनाए रखिएगा भाई, कौन कौन से शेयरों पे, जैसे कि टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, इन सब पे ध्यान रखिएगा। ये बड़े अच्छे शेयर हैं, बहुत तेज चलते नजर आएंगे अगर चलते हैं तो। और विप्रो ने भी सुना है, मैंने अनाउंसमेंट करी है कि कुछ वो बोनस शेयर का कुछ कर रहा है, और डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। सो लेट्स सी, मतलब देयर आर थिंग्स विच आर मूविंग इन द आईटी सेक्टर, तो उम्मीद है कि वहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है। अच्छा, इसके आगे कौन था बढ़ता हुआ सेक्टर? स्मॉल कैप। स्मॉल कैप 50 के अंदर में आज 1.16% की बढ़त थी, और मिड कैप सेलेक्ट में भी 0.82% की बढ़त थी। इस तरह से ये 3 सेक्टर थे जो टॉप गेनर थे। हालांकि अगर इसके आगे चले जाएं, मिड कैप स्मॉल कैप को अगर हम एक ही मान लें, तो मीडिया सेक्टर था आज जहाँ पर बढ़त थी। इसके बाद एज अ सेक्टर एज अ होल देखें तो 0.33% बढ़ता हुआ नजर आया। और मीडिया सेक्टर के बारे में मैंने यार हर वीडियो में बताया, प्लीज उसको देख लीजिएगा कहीं भी, ठीक है। ये तो ट्रिक है, तो इसको छोड़ देते हैं, तो बाकी सब जो है वो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर तो। और गिरने वाले सेक्टरों में जो गिरे हैं उनके अंदर में ताकत होनी चाहिए थी, पर फिर भी गिरते नजर आया। तो भाई यहाँ पे बाजी पलटती हुई नजर आ सकती है, प्रोवाइडेड कल आईटी सेक्टर चलता हुआ नजर आए। अगर आप सेक्टर को देखते हैं तो देख लीजिएगा, आईटी सेक्टर चलता नजर आए, फार्मा और हेल्थ केयर भी चल पड़े, साथ में एनर्जी सेक्टर और ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी सी ताकत आ जाए, तो भाई मार्केट संभल जाएगी। इसके अलावा सिर्फ खतरा होगा तो वो बैंक निफ्टी से होगा, और वो तो अपने आप को फ्लैट होता हुआ बता रहा है, उस पर नजर खास तौर पर रखिएगा। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बैंक निफ्टी है निफ्टी की वैल्यूएशन में, और जो निफ्टी कहती है वही मार्केट की असल में स्थिति बाहर दुनिया में दिखाई देती है। अब चलते हैं आगे भाई, चार्ट्स क्या कह रहे हैं। देखिए, चार्ट्स के हिसाब से मैंने आपको कल कहानी समझाई थी, वही कहानी आज फिर बता रहा हूँ। ये आज पूरी होती नजर आ रही। कल मैंने कहा था ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है। देखिए, ये मैंने कल कहा था कि अगर ऐसा हुआ, मार्केट अगर नीचे आई और ये नेकलाइन के नीचे चला गया, और इसने अगर नेकलाइन को तोड़ दिया, तो ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी, तब हम एक बड़ा फॉल दे सकते हैं। तो भाई आज बड़ी सही से इन्होंने सस्टेन कर लिया है, और इसको कह नहीं सकते कि ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन अगर कल ये हो जाता है तो दोस्त फिर कहानी और बड़े फॉल की है, और बैंक निफ्टी भाई 1000 पॉइंट और छोड़ता हुआ आराम से नजर आ सकता है, ठीक है। तो लेवल्स क्या होंगे उसको समझ लो, ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया, बाकी कल की वीडियो में समझाया था वो वीडियो को छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं लेवल्स। तो जहाँ पे है वहाँ पे भैया अभी सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है, सबसे पहले क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो है 51,300 का लेवल, 280 से 300 लेवल। इसको पार करने में से दिक्कत हो सकती है। हाउएवर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल गैप अप भी हो जाए तो कैसा रहेगा, हो गया तो बहुत अच्छा भाई, तब इसी को सपोर्ट मान लीजिएगा, 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और फिर कोशिश कीजिए ऊपर के राइड करने के लिए। तो अगली रेजिस्टेंस कहाँ आती है, 51,570, ये होगा लेवल, यानी कि 250-300 पॉइंट आराम से आएंगे इसके बाद। और अगर ये पार हो जाती है तो फिर अगली रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस होगी। यहाँ से आगे सारी रेजिस्टेंस जो है वो स्टिफ है, बताऊंगा 3-4 लेवल, और ये चारों लेवल कहीं से भी मार्केट फिर से वापस नीचे पलट सकती है, क्योंकि ये जो रिकवरी आ रही है ये खतरनाक होगी। ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, बिल्कुल भी जरा सा भी आपने नजर हटाई तो दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ऊपर चली जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया है, फिर तो नहीं रैली, और दिवाली तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कल की वीडियो मैंने बताया था वो सब कुछ तो अभी भी कायम है, हालांकि डेटा सारा नेगेटिव है। चलिए खैर, अगली रेजिस्टेंस क्या है, 51,780, उसके अगली रेजिस्टेंस 51,860, फिर उससे अगली रेजिस्टेंस 52,080, और उसके आगे फिर 52,250 से 350 का लेवल। ये है भाई क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अब ये हर लेवल पे जितने बताए हैं, इसके बाद अभी जैसा बोला था सारे लेवल खतरनाक हैं, कहीं पे भी फंस सकता है बैंक निफ्टी, और ये आसान नहीं होगा इसके लिए पार करना। लेकिन सुपर कैंडल, एक ही सुपर कैंडल एक ही बार में सारे लेवल भी पार कर सकती है, गेम इस तरह का बना हुआ है, सो नजर रखिएगा। और अगर इसके ऊपर चले जाते हैं हम 320-30 के, तो फिर भाई एक छोटी सी रेजिस्टेंस फिर 620-30 पे है, और अगर उसको पार कर लिया तो सीधा 880-90 का लेवल, या 900 का लेवल, या 53,000 का लेवल, ये सारे आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब नीचे की बात करते हैं, क्योंकि ये है तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे ही। तो नीचे अगर आया तो क्या होगा, तो नीचे जहाँ पे है भाई यहीं पे मैंने बता दिया रेजिस्टेंस तो है। अगर नीचे आता है तो अब नजर रख लीजिए 51,140, 140 से 100 का लेवल, इसको तोड़ा इसने तो और नीचे जा रहा है।
बैंड की ब्लास्ट की कहानी यहाँ पर चल रही है और लग रहा है कि ये और नीचे जा सकता है। टेक्निकल्स के अनुसार इसको असल में नीचे ही जाना चाहिए, बट ये साइडवेज चला गया है। अगर ये वापस आता है, नीचे जाता है, तो भाई ये सीधा छूता है फिर सीधा 50,900 को, और यहाँ पर आकर भी अगर रुक जाए तो बड़ी बात है। यहाँ से अगर वापस बाउंस बैक कर ले तो बड़ी बात है, नहीं तो भाई ये फिर बैंड ब्लास्ट कंफर्म और फिर जो है और बड़ा फॉल है। और फिर नीचे अगली सपोर्ट 50,470 और उसके बाद फिर 50,200, ये होंगे लेवल्स। और इसके बाद ये 50,200 या 190 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसे डिफेंड करना चाहिए, नहीं करा तो फिर 49,530 और इसके भी नीचे के बड़े बड़े लेवल्स खुल जाएंगे जो कि 49,000 और उसके बाद 48,400 तक को टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी यू ऑल नो जब चलता है तो चलिए, तो ये बैंक निफ्टी की होगी बात कहानी भाई। अब निफ्टी की कल है एक्सपायरी, तो इसको समझ लेते हैं भाई निफ्टी की एक्सपायरी में क्या करना। देखो निफ्टी के अंदर में गेम तो मैंने आपको जो वहां पे समझाया वही यहाँ पर भी चल रहा है और कहानी कुछ वैसी ही है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डायगोनल सा बन रहा है पैटर्न, बट उसको छोड़ देते हैं और कप एंड हैंडल की कहानी थोड़ी अलग बन रही है, वो सब में नहीं जाएंगे। बट जो मैंने आप लोगों को हेड एंड शोल्डर बताया था 2 दिन पहले 3 दिन पहले, देखिए ये इसने शुरू कर दिया हुआ गेम। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको, ये रहा हेड, ये रहा मतलब लेफ्ट शोल्डर, फिर ये रहा हेड और ये रहा दूसरा शोल्डर। और मैंने कहा था ये नेक लाइन है, नेक लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए, ये नीचे आता है तो फिर गड़बड़ है। तब फिर इस स्थिति में इसको डेप्थ की नीचे की लेवल करना है, जो लेवल ये बनता है 23,590। अभी ये आता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में हर एंगल से। हाउएवर अभी एक छोटी रिकवरी बनती है, हो सकता है वो कल आती हुई नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो ये ऊपर जा सकता है थोड़ा सा और फिर दोबारा गिर सकता है। इस वजह से फिर कह रहा हूँ अब जो रिकवरी आएगी उसमें सावधान रहिएगा, बी कॉशियस। ठीक है, तो अब क्या है लेवल्स उनकी बात कर लेते हैं। तो भाई अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस इसकी 24,452 है, अगर इसको पार करता है तो अगली रेजिस्टेंस 605 और अगर इसको पार करता है तो 24,720 से लेकर 780 तक ये क्रिटिकल लेवल है। और ये यहीं से फिर वापस गिरना चाहिए आइडली, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ठीक बना हुआ है और उसके बाद थोड़ी करेक्शन आती है तो फिर ये अगले फॉल से पहले यहाँ तक आएगा। तो ये लेवल बहुत क्रिटिकल होगा, ध्यान रखिएगा। हाउएवर इसके ऊपर जाए, झटका मार दे, एक विक बना दे तो वो 24,980 और इसके बाद ऊपर डिसीजन चेंज हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाएगा, वो लेवल 25,120-30। हाउएवर मजबूरी है कि ट्रेंड चेंज तब होगा जब हम 25,000 करीब 330 के ऊपर, जो कि अगली रेजिस्टेंस है, ऊपर हम क्लोजिंग देंगे, तब असल में फिर निफ्टी अगली चाल चल रहा है, नहीं तो गेम यहीं कहीं घूमती रहेगी। अब नीचे की तरफ अगर नीचे आते हैं तो नीचे भाई अगर चलते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट तो बनती है यही 24,370 और फिर उसके बाद 24,268, इसको तोड़ दिया 268 दैट इज, इसको तोड़ दिया तो 24,124 और अगर इसको तोड़ दिया तो 23,810 और इसको तोड़ दिया तो फिर 23,660 और इसको तोड़ दिया तो फिर 23,390 और ये है क्रिटिकल लेवल। इनफैक्ट ऊपर भी पहली सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है 24,290 की, ये भी नहीं टूटनी चाहिए। 24,290 से 270 का एरिया अगर बच जाए तो, नहीं तो अगला सपोर्ट 23,900 23,392 ये है, 90 या 92 जो भी मानी, यहाँ पर आकर फिर सपोर्ट मिलती है। सो भाई दीज आर द लेवल्स, एंजॉय, बढ़िया ट्रेड चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, करते रहिए। और ये टाइम है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बना हुआ है, इन सबसे परेशान मत होइए। लॉन्ग टर्म में बंदा हो, मार्केट हो, आदमी हो, ऊपर ही जाना होता है भाई, ठीक है ना। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत ज़्यादा मत डरिए, परेशान मत होइए, अक्सर ये पेशेंस टेस्ट करता है और अभी और गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आने वाले समय में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए शायद एक रिट्रेसमेंट आती हुई नजर आए जो ऊपर की तरफ जा सकती है। सो उसको भी इंजॉय कीजिए क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ी हुई है और ऑप्शन बायर्स के लिए ये बेस्ट टाइम होता है और इस टाइम पे अभी ही मिल रहा है भाई। इसके बाद तो फिर नवंबर से तो ट्रेड कर ही नहीं सकते ना भाई, छोटे मोटे लोग तो, गरीब लोग तो पता नहीं मैं भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो 3 गुना हो जाएगा लॉट, जो 25 का निफ्टी का लॉट है वो 75 का हो जाएगा। मतलब आपको जो भी कैपिटल लगती है एक ट्रेड करने के लिए, ठीक है, 4-5-6 हज़ार रुपये में एक लॉट आ जाता है, वो कितनी लगेगी तब 15-20-25 हज़ार, ठीक है, हो जाएगा। और साथ में अगर सेलर हैं आप तो सेल की भी भाई उन्होंने मार्जिन बढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, पैसा भी लगाना ज़्यादा पड़ जाएगा और फिर उसके बाद खतरा भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब आप 100 रुपये लगा के काम कर रहे हो तो रिस्क अगर 20% रखते हो
तो आपके 20 रुपए जाते हैं। वहीं अगर आप 1000 रुपए लगा के काम करते हो और 20% रिस्क रहता है तो फिर 200 रुपए का लॉस हो सकता है। सो दैट्स हाउ द गेम विल चेंज। और वो 11th नवंबर 20th से कहानी नई शुरू हो जाएगी। बहुत दिन नहीं है, ज़्यादा सेशन बचे नहीं है उससे पहले, इसीलिए ये उथल पुथल भी हो रही है मोस्ट प्रॉब्ली। उसके बाद सब शांति हो जाएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो भाई कमा लो पैसा। बाकी विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर द कमेंट्स। जिन्होंने भी डाले उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट से बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। सो आई एम डूइंग इट, कीप डूइंग इट। आप भी थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।